नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग डेटा, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा को समझकर क्लास इंटरवल और क्लास मार्क को भी समझेंगे और फिर डायरेक्ट मेथड को सीखकर एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व भी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है? कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डेटा की बात करेंगे। डेटा को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज आप लोग जिस क्लास में है यानी क्लास 10th में है, आप लोगों से आपके नाम पूछे जाते हैं। वैसे तो हमें आपके नाम नहीं पता है, लेकिन हम जनरल फॉर्म में कुछ ले लेते हैं। सपोज कोई अपना नाम ए बताता है, कोई बी बताता है, कोई सी बताता है, कोई डी बताता है। इस तरह से लोग अपने अपने नाम बताते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई। कैसी इंफॉर्मेशन है ये? द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th के बच्चों के नाम। ये एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है। कोई दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग अपने अपनी एज बताते हैं। सपोज किसी ने अपनी एज 14 साल बताई, किसी ने 13 साल बताई। इस तरह से आप लोगों ने अपनी अपनी एज को बताया। अब ये जो आपकी एज का कलेक्शन बना ना, ये भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि नहीं? और वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन है। क्या? एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल। सपोज कोई एक स्कूल है जहां के आप स्टूडेंट हैं और आपकी एज का ये हमने कलेक्शन बना लिया। ऐसे ही आपके फादर्स नेम का, आपके मदर्स नेम का एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बनाया जा सकता है। ये सारी ही इंफॉर्मेशन क्या है? ये सारी ही इंफॉर्मेशन डेटा है। ठीक है, तो अगर हमें डेटा को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सोच के बताइए आप लोग। चलो हम ही डिफाइन कर देते हैं। द वर्ड डेटा रिफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड। डेटा कैन बी वर्ड्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज, मेजरमेंट्स एंड मच मोर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो लेटर है। बेटा ये नाम थे ना, तो डेटा कैन बी वर्ड्स, वर्ड होगा। ठीक है, चलो ये डेटा की बात हो गई। अब डेटा हमने कलेक्ट कर लिया बेटा, तो ये बताओ उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एज है तो एज को एज के साथ रखो, नाम है तो नाम को नाम के साथ रखो, फादर्स नेम है तो फादर्स नेम को एक साथ रखो। तो हम क्या कर रहे हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो चलो भाई डेटा के ऑर्गेनाइजेशन पे भी बात कर लेते हैं। जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं तो चलिए एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक क्लास है जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ पॉकेट मनी मिलती है। अब वो बच्चे पुराने जमाने के बच्चे हैं, उनको कम पॉकेट मनी मिलती थी। तो सपोज उनको 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी 1 रुपए से लेकर 7 रुपए तक कुछ पॉकेट मनी मिलती है। अब हमने उन 15 स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा करा और सबसे एक एक करके पूछा। तो भैया देखो, 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा उन्हें 1 रुपया मिलता है, अच्छी बात है। 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्हें 2 रुपए मिलते हैं। एक बच्चा ऐसा था जिसने कहा सर हमें 3 रुपए मिलते हैं। 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा उन्हें 4 रुपीज मिलते हैं। 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा उन्हें 5 रुपए मिलते हैं। एक बच्चा ऐसा था जिसने कहा सर हमें 6 रुपए मिलते हैं। और 2 बच्चे और ऐसे थे जिन्होंने कहा हमें सर 7 रुपए मिलते हैं। क्या? पॉकेट मनी। गिन लो भैया, 15 स्टूडेंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ सर 15 स्टूडेंट्स हो गए। अब अच्छा एक बात बताओ, हम तुमसे कहें कि भैया इनको ऐड करो, तो तुम कैसे ऐड करोगे? ऐसे ही तो करोगे, 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 7। अब जो बच्चे कुछ ज्यादा धुरंधर होंगे वो क्या करेंगे देखना, वो कहेंगे सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 2 बहुत बढ़िया। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 बहुत बढ़िया। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 तो अकेला है ना, तो इसको 3 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये 5 कितने टाइम्स आ रहा है? सर 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 टाइम्स आ रहा है तो 5 × 4 लिख दो। 6 एक ही बार आ रहा है तो 6 × 1 लिख दो। 7 कितनी बार आ रहा है? सर 2 बार आ रहा है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे तुम ऐसे रिजल्ट निकालो चाहे इस तरह से निकालो, रिजल्ट सेम ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 1 2 3 लिया है ये क्या है बताओ? ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है। क्या? वो जो बच्चे पॉकेट मनी ला रहे हैं। अब देखना, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं इसको हम एक टेबल में लिख लें। बात को समझ रहे हो? और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक टेबल में लिख लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो अब क्या मिलेगा हमें जरा देखना। चलो अब ऑब्जर्वेशंस बताओ। ऑब्जर्वेशन मतलब उनकी पॉकेट मनी कितनी कितनी एंटिटीज हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो भैया ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। तो ये हो गई मेरी ऑब्जर्वेशन। अब देखो 1 यानी 1 रुपीज कितने बच्चे ला रहे हैं? सर 2 बच्चे ला रहे हैं। तो ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 2 हो गया। ठीक है, 2 रुपए कितने बच्चे ला रहे हैं? तो सर ये 3 बच्चे ला रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसका रिपीटेशन 3 टाइम्स हो गया। 3 रुपीज कितने लोग ला रहे हैं? सर सिर्फ एक बच्चा ला रहा है। 4 रुपए कितने लोग ला रहे हैं? सर 2 लोग ला रहे हैं। 5 रुपीज कितने लोग ला रहे हैं? सर 4 लोग ला रहे हैं। अच्छा 6 रुपए कितने लोग ला रहे हैं? सर सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जो जिसको 6 रुपए मिलते हैं। बहुत बढ़िया। 7 रुपए, ऐसे ही बताओ 7 रुपए, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको 7 रुपए मिलते हैं। तो भैया ये हमने इनको अरेंज कर दिया। कैसे? टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? सब कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर ये रुपीज यानी जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रही है ना, एक बच्चा रिपीट हो रहा है जो सेम पॉकेट मनी लेकर आता है। तो जो ये रिपीटिशन है ना, रिपीटिशन, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, हमें पता है, बस ये क्योंकि एक इंट्रोडक्शन है इसलिए बताना भी जरूरी है। तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। सिंबल क्या है इसका? स्मॉल एफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जर्वेशन को जनरली हम लोग स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया मेरा अनग्रुप्ड डेटा। ये जो टेबल बनेगी ये टेबल भी हमारे अनग्रुप्ड डेटा की ही होगी। बात समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया। अच्छा अभी एक और बात बताओ, अनग्रुप्ड डेटा का अगर मीन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? सबको पता है। बहुत बढ़िया। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही होता है ना बेटा? हाँ सर यही होता है। चलो एक बार देखते हैं। तो सभी को पता चल ही गया है कि मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी हमने ऑब्जर्वेशन का सम करना भी सीखा था, वही प्रोसेस यहां पर देखो। अगर हम इस x को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? xf। और ऐसे ही हम लोग ऑब्जर्वेशन को ऐड करना सीख भी रहे थे। सीख रहे थे कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सीख रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही हम लोग सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 6 1 जा 6, 7 2 जा 14। अब क्या करना है? अब सर इनको सबको ऐड कर दीजिए। अब देखो सबको जब ऐड करेंगे तो एक बात समझना बहुत ध्यान से, हम लोग बेसिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए। अगर हम इसको x1 ले ले, इसको x2, x3, x4, x5, x6, x7, ठीक है, ये हो गया f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7। x ऑब्जर्वेशन है, f फ्रीक्वेंसी है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरे ऑब्जर्वेशंस को बता रहा है। ठीक है, अब देखो जब ये x और f का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान समझना। यहां पर आएगा x1 f1, ठीक है, x2 f2, x3 f3, x4 f4, x5, आगे बोलो, x5 f5, x6 f6, x7 f7। ये बात समझ में आई? हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो सबको ऐड करना है तो यहाँ पर सबको ऐड कर दें। ठीक है, अगर हम सबको ऐड करेंगे 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 + 8 19, 19 + 20 बोलो 39, 39 + 6 45, 45 + 4 49, और 49 + 10 59। रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? 59 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सही। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालें? सर सबको ऐड कर दीजिए। कितने थे? 15 स्टूडेंट्स थे। अब देखना जब हम लोग जर्नल टर्म्स में बात करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये भी समझना। तो जब हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे जर्नल फॉर्म में तो देखना क्या लिखेंगे? f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f6 प्लस f7, यही लिखेंगे। अब बेटा यहां पर आता है सिग्मा का साइन जिसको समेशन भी बोलते हैं। सबको पता है कि नहीं? हाँ सर पता है, पढ़ा है हमने। आई की वैल्यू, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखना अभी हमने f को लिख दिया fi। अब ये i जो है ना ये यहां पर लिंक हो गया। अब बताओ i शुरू कहां से हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। कहां तक जा रहा है? 7 तक जा रहा है। तो बेटा जहां से शुरू होगा ना वो वैल्यू नीचे, और जहां तक जाएगा 7 वो वैल्यू ऊपर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 7 fi, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? सर 15 निकाली है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये बात समझ में आई? अब देखो ये तो 7 टर्म्स की बात हो गई। अगर हमें टर्म्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है, हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो हम इसको n टर्म्स अगर लेट करके चले तो हम क्या लिखेंगे बेटा? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi। ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? बताओ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल ऑब्जर्वेशंस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टोटल ऑब्जर्वेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छी बात है। अच्छा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को भी समझें। चलो समझते हैं, इसको भी देखना। अगर हम इन सब x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस x5 f5 प्लस x6 f6 प्लस
X7 F7 को ऐड करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। अब देखो, हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन में ये बहुत सारे नंबर हो तो हम इतने नहीं लिख पाएंगे, तो हम क्या करें, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं XI और यहां पर क्योंकि I कहां से शुरू हो रहा है सर, 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, तो ये हो गया बेटा इसको लिखने का सिंपल तरीका। अच्छा, अगर n टर्म्स हो, हमें ये 7 नहीं पता है, हमें पता है कि भैया कहीं n टर्म्स हैं, उनका हमें सम करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n XI यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ कौन बताएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन तो ये है ना जो ऊपर निकाला है, ये उसकी वैल्यूज का सम है। 15 बच्चे थे, लेकिन वो 15 बच्चों की पॉकेट मनी मिलाकर कितना था, 59 था। तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस एंड टोटल ऑब्जर्वेशंस, ये बात समझने वाली है, हमको लगता है अब आप लोग समझ भी गए होंगे। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इसका एवरेज निकालते तो कैसे निकालते बताओ। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं सर एक्स बार से आप मीन को रिप्रेजेंट करिए, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 7 XI अपॉन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 7 FI, यहां से हम लोग उन 7 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाल लेंगे और जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n XI अपॉन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n FI। ये अच्छा i और n ना लिखें तो अंडरस्टूड है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये fx क्या बता रहा है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन सिग्मा f क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये बात हो गई हमारे अनग्रुप डेटा की। चलो ग्रुप डेटा की बात करते हैं। तो ग्रुप डेटा को समझने से पहले ग्रुप डेटा का यूज क्यों करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने अनग्रुप डेटा में देखा कि सिर्फ हमने 15 स्टूडेंट्स लिए थे। सपोज वहां पर 150 स्टूडेंट्स होते, 250, 2500 स्टूडेंट्स होते, तब हमें उस तरह से डेटा को अरेंज करना बहुत मुश्किल होता। तब हम क्या करते, हम उनको ग्रुप में रखते। ग्रुप में रखने का मतलब 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस को एक साथ में रखते, एक ग्रुप बना के रखते। उससे क्या होता बेटा, हमारा स्पेस बचता, हमको रिप्रेजेंट करने में आसानी होती, हम कम जगह में ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पाते। बात समझ रहे हो। तो अब हम लोग ग्रुप डेटा में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना सीखते हैं। अब देखिए, आपको समझाने के लिए हमने सेम एग्जांपल लिया है, वही 15 बच्चों वाला जिनकी पॉकेट मनी 1 to 7 थी। बात समझ गए। हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। बहुत बढ़िया, क्या बात है, काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं, गुड। अब देखो, क्लास इंटरवल है तो उसकी कहीं से शुरुआत होगी और कहीं पर वो खत्म होगा। जो क्लास इंटरवल की स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो होती है लोअर क्लास लिमिट। सबको पता है ना ये बात, हाँ सर सबको पता है। और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की वो होती है अपर, बोलो अपर क्लास लिमिट। ये हो गया, ये समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब डिफरेंस निकालो, अपर वाला ज्यादा बड़ा होगा, लोअर वाला छोटा होगा, अपर माइनस लोअर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कौन बताएगा। जब हम लोग अपर क्लास लिमिट से बोलो माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट को तो हमें क्या मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। कहीं पर आप इसको लेंथ पढ़ेंगे, कहीं पर आप इसको साइज पढ़ेंगे, कहीं पर आप इसको विड्थ पढ़ेंगे। ये सब चीजें इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किसको, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। चलो भाई, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट में हम इस डेटा को अगर बनाना सीखें तो हम कैसे बना सकते हैं बताओ। बोलो भैया, एक ग्रुप में हम ये मान लें कि चलो हम विड्थ को रखते हैं, कितना रखें, बोलो तुम लोग बोलो, सुनाई दे हमें, चलो 4 रख लेते हैं। फिर अगर हम 4 रखेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए सर, 4 आना चाहिए। ठीक है भाई, देखो 1 2 क्या लिखना पड़ेगा, 5 5 माइनस 1 जब करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। दूसरा क्लास बताओ सर, 5 to 9। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 9 तक तो पॉकेट मनी है ही नहीं, 8 तो पॉकेट मनी है ही नहीं। तो बेटा यही तो बात है, ग्रुप है तो लेंथ सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 5 to 9 लिया है। अब तुम लोग एक बात बताओ, पहले ग्रुप की अगर हम बात करें यानी 1 to 5, तो इसमें कौन कौन से पॉकेट मनी वाले बच्चे आएंगे, बोलो। 1 वाले आएंगे, हाँ सर आएंगे। 2 पॉकेट मनी वाले इसी में आएंगे। 3 पॉकेट मनी वाले इसी में आएंगे। 4 पॉकेट मनी वाले इसी में आएंगे। अब ये बताओ कि क्या 5 पॉकेट मनी वाले, यानी वो बच्चे जिनकी पॉकेट मनी 5 है,
क्या वो भी इसी ग्रुप में लाई करेंगे या इस ग्रुप में लाई करेंगे? मतलब 1 to 5 में आएंगे या 5 to 9 में आएंगे? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और बहुत बड़ा सवाल है। कौन बताएगा? चलो वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अब बात को समझना, जब भी इंटरवल में जो अपर लिमिट होगी उसका डेटा यानी उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा उस ग्रुप में उस क्लास इंटरवल में लिखी जाएगी जिसमें वो लोअर लिमिट की तरह काम करेगा। यानी अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है और लोअर क्लास लिमिट को इंक्लूड किया जाता है। यह बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? क्या बोला हमने? अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं उस ग्रुप से और लोअर क्लास लिमिट को इंक्लूड करते हैं उसी ग्रुप में। यानी 1 to 5 में 1 से 4 तक पॉकेट मनी वाले आएंगे, 5 to 9 में 5 to 8 तक पॉकेट मनी वाले आएंगे। वो अलग बात है कि 8 वाला कोई है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। चलो अब इसी बात के बेसिस पर हम इसको अरेंज करते हैं। अब भैया तुम लोग बताओ कि यहाँ 1 से 5 वाले क्लास इंटरवल में कौन कौन बच्चे आएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 5 वाले आएंगे? नहीं, अभी अभी बात हुई। 5 वाले नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आएंगे। क्यों? क्योंकि अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। तो भैया यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 8 हो गए। और फिर अगले इंटरवल में 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितने हो गए? 7 हो गए सर, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अभी अभी हम लोगों ने जो मीन निकाला था अनग्रुप्ड डेटा से, वहां पर बेटा एक्स एफ करके एक टर्म आ रहा था कि नहीं? एक्स क्या है? ऑब्जर्वेशन। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डेट ऑब्जर्वेशन। बहुत बढ़िया। तो एक्स इंटू एफ क्या है? सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ डेट ऑब्जर्वेशन। अब बेटा एक बात बताओ, जब हम क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं, किसकी? जब हम क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो क्या यहां पर मेरे पास कोई एक सिंगल नंबर है जिसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें? बोलो, सबका आंसर आना चाहिए। नहीं सर, नहीं है। यहां तो 1 to 5 पूरा एक क्लास इंटरवल है। अब क्या करें? अब हम फ्रीक्वेंसी को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो यहां पर गेम आता है किसका? बात को समझना बहुत ध्यान से। क्लास मार्क का। किसका गेम आता है? क्लास मार्क का। अब क्लास मार्क क्या होता है? बात समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब क्योंकि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो मेरे क्लास इंटरवल के बीच में लाई करे, तो वो मेरे पूरे क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगी वैल्यू, और फिर हम उस वैल्यू का इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एक्स एफ की वैल्यू निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हो? हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो मेरे क्लास इंटरवल के मिड में लाई करे, मिड में, जिससे वो मेरे पूरे क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करे। अब एक बात बताओ, मिड पॉइंट या हम कहें इस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? बताओ। बहुत बढ़िया। जिसको पता है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का एवरेज निकालना पड़ेगा, वो मेरा क्लास मार्क आएगा। मतलब मेरी वो वैल्यू आएगी जो उस पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ रहे हो? क्लास मार्क का फॉर्मूला देखो, तो सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या आएगा? लोअर क्लास लिमिट, सीएल लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। ये आ गया मेरा क्लास मार्क। तो भैया हमें चाहिए होगा हर क्लास इंटरवल का क्या? क्लास मार्क चाहिए होगा, क्लास मार्क। और इसी क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई बोलेंगे। ये वो वैल्यू होगी जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये जो क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं, तुम्हारा वाला क्लास नहीं। अब देखो, इस पहले क्लास इंटरवल का अगर हम क्लास मार्क निकाले तो कैसे लिखेंगे? लोअर क्लास लिमिट 1 है, अपर क्लास लिमिट 5 है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा सर? 6/2 आएगा। वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो क्लास मार्क कितना हो गया? 3 हो गया। बहुत बढ़िया। अब बताओ दूसरे क्लास इंटरवल के लिए 5 + 9/2 वैल्यू कितनी आएगी? 14/2। बोलो कितना आएगा? 7 आएगा सर, 7। ये देखो हमने क्लास मार्क निकाल लिया। अब क्या निकालना होता है बताओ एवरेज निकालने के लिए? सर एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यही पढ़ा है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनको यानी एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना होगा। चलो कर देते हैं फिर। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 3 = 24।
इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 जा 49। अब जब हम इनको ऐड करेंगे, पहले बताओ ये है क्या, ये है एक्स आई एफ आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, सिग्मा एक्स आई एफ आई आएगा सर, बहुत बढ़िया। अब ऐड करो तो 9 + 4 13 का 3 कैरी 1, और फिर 4 + 2 6 और 1, बताओ कैरी वाला 1 7 73 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से क्या निकाल लें, सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए सर, कितना आएगा, वो तो सर 15 ही है, 15 ऑब्जर्वेशंस ली थी। अब इनका मीन निकाल लेते हैं, और क्या करना है, चलो भाई मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भैया, मीन का फॉर्मूला सर एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, अभी अभी सर आपने पीछे बताया था। ठीक है भैया, वैल्यू रख दो 73 अपॉन 15, 15 4 जा 60, सही है। कितना बच रहा है, 13 बच रहा है सर, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 130 हो जाएगा। अब बताओ कितने बार में ले जाएं, बहुत बढ़िया, 15 8 जा 120। अब कितना बच रहा है मेरे पास, बोलो 10 बच रहा है सर, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 15 6 जा 90, बहुत बढ़िया। अब कितना बच रहा है सर, फिर से 10 बच रहा है, तो ये इस तरह से 6 6 आएगा। तो भैया मीन कितना आ गया, 4.87 आ गया ये। तो बेटा ये मीन निकालना समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, क्लास इंटरवल था, क्लास इंटरवल यानी कि ग्रुप्ड डेटा था, समझ में आ रहा है, ग्रुप्ड डेटा था। फिर हमने क्या किया, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का एवरेज निकाला, यानी दोनों को ऐड किया और फिर 2 से डिवाइड करा, वहां से हमें क्या मिला, क्लास मार्क मिला। देखो ये देखो, हमने क्लास मार्क निकाला, फिर हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से हमें एफ आई और एक्स आई मिलने लगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट, फिर हमने इन सबको ऐड करा तो सिग्मा एक्स आई एफ आई मिल गया, और उसके बाद हमने सिग्मा एफ आई यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा। इस तरह से हमने मीन को निकाल लिया। यही मेथड आपका डायरेक्ट मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर लेते हैं। इस तरह से मेरा मीन निकल आता है। अब कुछ बच्चे यहां पर दिमाग चलाएंगे कि सर आपने ऑब्जर्वेशंस तो सेम ली हैं, डेटा तो आपने सेम लिया है दोनों केस में, कौन से केस में, एक बार अनग्रुप्ड डेटा में, एक बार ग्रुप्ड डेटा में, लेकिन सर हम लोगों ने जब उसका मीन निकाला तब वैल्यू अलग अलग आ रही है। ये वही समझ पाएगा जिसने अनग्रुप्ड डेटा की प्रॉपर्टी से मीन निकाला है। वो क्या होती है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, वहां से आप उसका मीन निकालिए। फिर हमने जो डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला, इसको कंपेयर करिए, आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये गैप क्यों है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ऑब्जर्वेशन तो सेम थी दोनों ही केस में, फिर भी ये डिफरेंस मीन में क्यों आ रहा है। तो बेटा इसका जवाब हम माफी चाहते हैं, हम नहीं बताएंगे। तुम लोग अपनी किताब खोलो और किताब के पेज नंबर 263 को पढ़ो। ठीक है, पेज नंबर 263 लिख लो, फिर वो पेज पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर अभी भी समझ में नहीं आया, फिर हम जरूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूर, ये तुम्हारा होमवर्क है कि दोनों में गैप क्यों आ रहा है, गैप आएगा और गैप की वजह भी है। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आप लोग डायरेक्ट मेथड तो समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं और फिर एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एक सर्वे कर रहे हैं, एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किससे, 20 हाउसेस से। अब देखो एक बात को समझना बहुत ध्यान से, अब हमें यह कैसे मालूम पड़ेगा कि हम यहां पर डायरेक्ट मेथड का यूज करें या हम किसी और मेथड का यूज क्यों ना करें। तो देखो इंफॉर्मेशन यानी जो मेरे पास डेटा है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान नंबर्स हैं, इसलिए जब मेरे पास सिंपल डेटा होगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग जाएंगे डायरेक्ट मेथड के पास। ठीक है, बस वहां पर कंडीशन ये है कि आपसे स्पेसिफिकली ना पूछा जाए कि आप किसी पर्टिकुलर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या बताया था, किसको किसको याद है, अभी अभी बात हुई है। चलो क्लास मार्क निकालो जल्दी से। पहले वाले का क्लास मार्क 0 + 2 अपॉन 2 कितना आएगा, 1, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले का क्लास मार्क 2 + 4 अपॉन 2 कितना आएगा, 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 का मतलब 3। अब देखो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं। तीसरा क्लास मार्क बताइए, 4 + 6 10, 10 अपॉन 2 5। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है 1 3 5, अब अगला वाला भी पैटर्न को ही फॉलो करेगा। यूं तो तुम डायरेक्टली 7 और 9 भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा काम है तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताना। देखो 6 + 8 14, 14 अपॉन 2 7, 8 + 10 18, 18 अपॉन 2 9। ठीक है, 10 + 12 कितना, 22, 22 अपॉन 2 11। चलो इसको अंदाजे से बताओ, बहुत बढ़िया 13 आ गया, क्या बात है। अब क्या करना है बताओ, कौन बताएगा।
सर अब xi और fi को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें xi fi मिलेगा, क्या बात है। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5, 7 को 5 से 35, 9 6 जा, अरे बोलो बहुत बढ़िया 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, क्या बात है। अब क्या करना है सर, इनको ऐड करना है, किसको, सिग्मा xi fi को। सिग्मा xi fi निकाल लें, हाँ सर निकाल लिए। चलो भाई बताओ ऐड करें कितना आएगा, 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 5 बोलो 17, 17 + 4 21, 21 + 2 बोलो यार जल्दी जल्दी, 21 + 2 23, 23 + 9 32 का 2 कैरी 3, 3 + 3 6, 6 और 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 162 आ रहा है। कैलकुलेशन मेरे साथ किया करो यार, थोड़ी तेज तेज किया करो, ठीक है। ऑनलाइन कैलकुलेशन करना पता है कितना टफ है, तुमको दिखता आसान है लेकिन होता टफ है, तो मेरे साथ साथ किया करो, मेरा हौसला बना रहे। चलो अब क्या करना है, सिग्मा fi निकालना है। अब कुछ धुरंधर होंगे वो कहेंगे सर सिग्मा fi क्यों निकालना है, जब 20 हाउस का ही तो सर्वे किया गया है तो सर 20 ही आ रहा होगा। हम कहेंगे हाँ बात तो सही है, फिर भी एक बार देख लो, 1 + 2 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15 + 2 17, 17 + 3 20, तो 20 आ गया, हाँ सर आ गया, बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है, अभी सर सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi करना है, क्या बात है, चलो कर देते हैं फिर। तो मीन यानी x बार का वैल्यू क्या लिख दें, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, वैल्यू रख दो भैया 162/20। अब बताओ सर, आप कुछ नहीं, डिवाइड करना है, जीरो हटाइए, पॉइंट यहां पर लगा दीजिए, ठीक है। अब और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x बार = 16.2/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16.1, वैल्यू कितनी आ गई सर 8.1, और यही आपका आंसर भी हो गया, ठीक है। आपको आंसर समझ में आया, किस मेथड से सॉल्व किया हम लोगों ने, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया हम लोगों ने, सब लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और पेज नंबर 263 पढ़ना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है भैया। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करो, ये तो थोड़ा ध्यान रखो अपने मन से, हम बीच बीच में नहीं कहते हैं। तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए यूजर हो, और क्या करो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ, ठीक है। चलो थैंक यू।